देखिए गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12.2। तो इसका 7वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ लिखा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं और देखिए यहाँ मैंने ये केंद्र मान लिया। अब यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो ये मान लीजिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये जो है जीवा है, ठीक है, ए बी। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और आगे ये कह रहे हैं कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसके संगत वृत्तखंड तो ये होगा, ये पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, तो ये जो ये संगत वृत्तखंड है, ये इस त्रिभुज के साथ में, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल यहाँ पी मान सकते हैं, ए पी बी, इसका ए पी बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या क्यू मान सकते हैं, ठीक है। अब हल करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए 120 से तो फिर दिक्कत रहेगी, क्योंकि जो है मान जो है 90 तक तो ठीक है, वहाँ तक ज्ञात करने में आसानी रहती है, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी नहीं दी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी जो है r बराबर 12 सेंटीमीटर, इसको यहाँ 12 सेंटीमीटर लिखने, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर एक लंब, इसको बोलते हैं, इसको लंब ओ एम, ये ओ एम लंब लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, देखो ये ए बी पता करना है, कितना होगा ए बी, और ये ओ एम। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना है, तो सूत्र क्या होता है, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, और आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है। और कौन सा त्रिभुज, जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, ठीक है, समकोण जिसमें बन रहा हो। अब देखो ये तो इसके हिसाब से क्या हुआ, आधार मतलब बेस होता है, ऊंचाई यानी हाइट, ये और ये, तो ओ एम पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे एल ए एल, ये आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, के ए, ठीक है। इसको याद रखने के लिए लाल बटे कक्का पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको मान लेंगे आधार, ये लंब और ये कर्ण, इसको मान लेंगे आधार, इस कोण के हिसाब से यहाँ देखेंगे। अब यहाँ पे ये 60 डिग्री का रह जाएगा कोण, इधर 60 का, ये और ये भी 60 का होगा कोण, इधर 60 60 120, इसका आधा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लो ये हमें पता क्या करना है, हमें ये भी पता करना है और ये भी पता करना है, ठीक है। तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, एल से लंब और के से कर्ण, ठीक है। तो लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया। तो पहले हम लिख लेते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे साइन, साइन, अब ये एंगल यहाँ पे कितना लेंगे 60, साइन 60 डिग्री इजकल टू लंब एल बटे के, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन 60 जो है, साइन 60 का मान होता है साइन 60 का मान √3/2 होता है, √3/2, ठीक है, साइन 60 का मान। अब लंब कितना है, देखो लंब ए एम और कर्ण, कर्ण ये है, तो कर्ण कितना है 12, ठीक है। 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब ए एम का गुणा इसमें कर दो, तो ए एम बराबर 6 √3, √3 का भी मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस मान को भी यहाँ रख देते हैं। तो ए एम बराबर 6 गुणा 1.73, 6 का इसमें गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 10.38, अच्छा इस सेंटीमीटर, ए एम आ गया, यानी कि ये आ गया, ठीक है। तो अब ए बी ज्ञात करना आसान है हमारे लिए। अब ए बी बराबर, क्योंकि ये देखो
ये जीवा से डाला गया वो केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये केंद्र है वृत्त का, एक केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये फिर में है, तो ये ए एम बराबर बी एम बराबर होगा ये। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एम प्लस बी एम, और यहाँ लिख देंगे क्योंकि ए एम बराबर बी एम ये प्रमेय होती है, तो इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम ए बी बराबर ए एम प्लस बी एम की जगह ए एम लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर ए एम कितना है, ये रहा 10.38 प्लस 10.38, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी आ जाएगा, ठीक है। 8 8 16 की 6 1 हासिल आई, 4 3 7, ये 0 1 1 2, 20.76 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ए बी आ गया। अब ये तो हमें पता चल गया आधार, ये पता चल गया। अब ऊंचाई यानी कि ये ओ एम पता करना है, तो ओ एम के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉस ले लेते हैं, आधार बटे कर्ण ए बटे के। देखो आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, तो ओ एम भी आ जाएगा इसमें। तो हम ले लेंगे अब यहाँ पे cos 60 बराबर आधार बटे कर्ण ए बटे के, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, ठीक है। cos 60 का मान 1/2 होता है cos 60 का, तो आधार कितना है, देखो आधार ओ एम तो हमें पता करना है, और कर्ण कितना है 12, ये कर्ण है, तो ये आ जाएगा 12। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, ओ एम बराबर 6 एकम 6, ये 6 सेंटीमीटर। तो ओ एम तो आ गया 6 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी। तो अब इसमें आगे हम हल करेंगे, तो ये सूत्र लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा हमें, ठीक है। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल का सूत्र यही लगेगा 1/2, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/2 गुणे आधार कितना है ए बी, ठीक है। तो ए बी और ऊंचाई कितना है ओ एम, ठीक है। तो 1/2 ए बी का मान यहाँ से रख देते हैं, गुणा 20.76 गुणा ओ एम, और ओ एम का जो मान है वो 6, ठीक है। 2 तिया 6, इसको कैंसिल कर दो, तो 3 का इसमें गुणा कर दो, 3 6 18 की 8, 1 हासिल आएगी, 3 7 21 1 22 की 2, फिर 2 हासिल आ गई, 3 0 या 0, तो ये 2 आ गया यहाँ पे, और 3 1 दूनी 6, ठीक है, और 2 अंक बाद यहाँ दशमलव। तो ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ तक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ओ ए पी बी, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तब ये आएगा। तो पहले यहाँ तक लिख लीजिए। हाँ देखिए, अब इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ ही गया है। अब हम क्या करेंगे, ओ ए पी बी, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे त्रिज्या खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ये हमें पता है θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर, ये सूत्र है इसका। थीटा का मान अब यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ये पूरा इतना त्रिज्या खंड है, तो ये 120 ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 120 और 360 गुणा पाई का मान ये रख देंगे जो दिया हुआ है, और r जो है वो 12 है, तो 12 का वर्ग। तो देखो 0 से 0 काट देंगे, 12 एकम 12, परंतु जो 12 थी 36, ठीक है। तो यहाँ आ गया 1/3 गुणा, इसमें से यहाँ क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ पे नीचे 100 लिख देंगे हम, दशमलव हटाएंगे तो 100 लिख सकते हैं, ठीक है। गुणा 12 144, ठीक है। या फिर इसको बना ही रहने दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है इतना करने की, ठीक है। अब देखो 4 4 8 1 9, ये जोड़ के 9 आ रहा है, तो 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 13 14 2 बचे, 24 हो गए, 3 8 24। अब ये आ गया 3.14 का 48 से गुणा करेंगे। गुणा सभी लोग कर लेंगे, तो इसको मैं देख के ही लिख देता हूँ जो आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए, अब यार थोड़ा सा और इसमें लिखना है। अब देखिए यहाँ तक तो हम आ गए, ये इसका क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इस पूरे क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये आ जाएगा जो पूछा है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः
संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके क्षेत्रफल में से यानी कि 150.72 में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आया है 62.28, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही आंसर है।